चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के बारे में बात करेंगे, है ना, नॉर्मलता के बारे में। आप देख रहे हैं इस समय जो है बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो बनने के हम लोग यहाँ पर ठान बैठे हुए हैं और केमिस्ट्री के डर को भगाना है। हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 11th केमिस्ट्री भी काम आएगा और 12th केमिस्ट्री का सोल्यूशन भी काम आएंगे। तो आइए बात करते हैं नॉर्मलता, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हम लोग जो है मोलरता और मोलरता के बारे में चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है, नॉर्मेलिटी है। तो आइए परिभाषा क्या होता है सबसे पहले इसको देखते हैं। तो बस परिभाषा सब एक जैसा ही, डेफिनेशन सब एक जैसा है, बस कुछ कुछ जगह चेंज करना है। पहले वाले में मोलरता और मोलरता में हम ये देखे थे विलेय पदार्थों के, है ना, विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या लिखते थे। इसमें ग्राम तुल्यांक वर्ड बोलना है, ठीक है। अब देखो, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए, राइट, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती। इसके एम, ऐसे बड़ा एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। या ऐसे लिख सकते हो, है ना, किसी विलयन, नॉर्मलता, किसी विलयन की नॉर्मलता वह विलयन है जो प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। या इंग्लिश में अगर ऐसे को बोला जाए तो क्या बोलोगे, इट इज अ नंबर ऑफ, है ना, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको जो है ना, एन से, कैपिटल एन से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज अ नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका अगर है ना, अगर अपन फार्मूला लिखे, इसका फार्मूला लिखे, सूत्र लिखे, तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। उसके पहले हम लोग क्या लिखते थे, विलेय पदार्थों की संख्या लिखते थे, घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या लिखते थे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या लिखेंगे इसको ही इंग्लिश में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द है ना, सॉल्यूट। और उसके बाद लिखा है विलियन का आयतन लीटर में, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स करके। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यहां पर ये जो ग्राम तुल्यांक की जो संख्या है उसको मैं बाहर ला के बता रहा हूं, उसको अपन क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बड़े क्या हो जाएगा, विलयन का तुल्यांकी भार। कितना ग्राम दिया है वो, है ना, कितना ग्राम दिया है वो, और जो भी दो दिया हुआ है उसका तुल्यांकी भार निकलता है क्या, वो। अब इसको, इस बंदे को यहाँ फिट कर दो तो टोटल ओवरऑल हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलता। नॉर्मलता देखो लिखा हुआ है, नॉर्मलता मतलब आपका एन। अब यहाँ पर इसको हमने पोस्टमार्टम किया है, ये है, तो ये मतलब ये यहाँ विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, या विलेय का भार, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार आ गया। अब उसके बाद इंटू अब उसके बाद विलयन का आयतन, ये लिखा है देखो साइड में, विलयन का आयतन ml में। अगर यहाँ पर ml में रखोगे तो यहाँ 1000 रख देना, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो के बाद अगर क्या रखोगे, विलयन का आयतन क्या करोगे, लीटर में रखोगे, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, 1 रख देना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि परिभाषा क्या होता है। और आपका ये पेपर में 2 नंबर का आएगा, व्हाट इज ए नॉर्मेलिटी, है ना, व्हाट इज ए नॉर्मेलिटी मतलब होता है नॉर्मलता क्या होता है। सूत्र भी लिखिए, गिवन द फार्मूला, इसका सूत्र भी उसे 2 नंबर का पेपर में आता है, लिख लोगे, इजी है, कर लोगे नॉर्मलता के बारे में। हाँ चलिए, इसका उसके बाद है प्राथमिकता। इसमें प्राथमिकता किसको देते हैं, इसमें प्राथमिकता देते हैं, है ना, आयतन को, क्योंकि आयतन ग्राम तुल्यांक बोला गया है और आयतन है। अब आयतन बोला है, प्राथमिकता आयतन बोल दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि ताप में, सॉरी इसका इकाई, प्राथमिकता इसमें क्या लिखोगे, आयतन, और इसका यूनिट्स क्या हो जाएंगे, इसका यूनिट्स अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, और क्या जाएगा आपका प्रति लीटर, या बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम है ना, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स आ जाएगा इसकी इकाई, ठीक है। तो प्राथमिकता में आयतन है और यूनिट में क्या आएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। आपको मालूम चल गया कि अब ताप में अगर परिवर्तन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ताप में परिवर्तन कर देने से, है ना, ताप में परिवर्तन कर देने से नॉर्मलता का मान बदल जाता है। और जिस प्रकार से मोलरता का मान बदलता था, है ना, मोलरता का मान जब बदलता था तो ये मोलरता का संबंध भी इसी से मिलता जुलता है। तो उसमें ताप में परिवर्तन कर देने से मोलरता
नॉर्मलता का मान बदल जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसे भी ताप में परिवर्तन कर देने से नॉर्मलता का मान क्या करता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा परिभाषा और इसका सूत्र है, इकाई वगैरह है, इसको आप लोग को याद करना है। ठीक है, पेपर में आता है ना, इसको आपको करके दिखाना है। अब इसके न्यूमेरिकल्स बड़ा इंटरेस्टिंग है और न्यूमेरिकल के लिए भी आपको बताना है ना। और इसके लिए आंकिक प्रश्न के लिए यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि आंकिक प्रश्न में आप लोग क्या फार्मूला यूज़ करोगे। तो आंकिक में प्रश्न में है ना, फार्मूला के लिए अपन क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WB इंटू 1000। भाई ये देखो, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, मतलब WB इंटू ये ऊपर में आ गया आपका 1000, और 1000 के बाद क्या आएगा, विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार। तो विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार के लिए अपन लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। मास के लिए अपन क्या लिखते हैं, MB लिखते हैं, आपको पता होगा। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम पदार्थ तुल्यांकी भार का मतलब क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और उसका MB को क्या कहते हैं, भार, इंटू क्या हो जाएगा आपका विलयन का आयतन क्या हो जाएगा V, और V के लिए अपन क्या लिखेंगे ml। यदि हम लोग लीटर लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम जो है ना, किसी भी विलयन की नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, पेपर में है ना, नॉर्मलता क्या है, जो पेपर में आता है नॉर्मलता क्या है, इसका परिभाषा लिखे कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल के सीरीज में पूरे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और करके दिखाऊंगा कि नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है। तब तक ये बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार, नमस्कार। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल में इंतजार करें। ठीक, धन्यवाद।